हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक करने जा रहे हैं। पीछे का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे उसे देखना चाहते हैं जाकर उसे देख लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16 नंबर में क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है जिसके प्रथम दो पदों का योगफल दिया हुआ है -4 और पांचवां पद कह रहा है तृतीय पद का 4 गुना है। तो हमें जीपी ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना जीपी जो होगा वो ए आर स्क्वायर AR³ ... ये हमारा जीपी होगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। प्रथम दो पद कहने का मतलब ये और ये जोड़ के -4 है। तो लिखते हैं A + AR बराबर -4, यानी यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो 1 + R बराबर -4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इससे आगे कह रहा है कि पांचवां पद जो है, पांचवां पद तृतीय पद का 4 गुना है, यानी तीसरे पद का 4 गुना है। पांचवां पद कह रहा है तीसरे पद का 4 गुना है। तो पांचवां पद हम कैसे लिखेंगे? तो ये होगा AR⁴ क्योंकि Tn का सूत्र होता है AR⁴n-1। तो n 5 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और पांचवा पद आगे बढ़ा के लिखेंगे तो AR⁴ होगा। तो पांचवा पद हुआ AR⁴ बराबर तीसरा पद जो होगा 1 2 3 ये रहा AR² × 4। यहाँ A से A को कैंसिल कर देते हैं। इस R² को यहाँ बटा कर देंगे तो R⁴ 4 बटे R² बराबर आ जाएगा 4। यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी R² बराबर 4। तो R बराबर हमारा निकलेगा ±2, क्योंकि स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर + रूट चढ़ेगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और ± के साथ। तो अब यहाँ R का मान एक +2 होगा और एक -2 होगा, यानी R का मान जो होगा ये 2 होगा और -2 होगा। अब इस बारी बारी से, यानी एक बार 2 रख के A का मान निकालते हैं, फिर -2 रख के A का मान निकालते हैं। तो R बराबर 2 रखने पर जब प्लस में 2 रखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में R बराबर 2 रखेंगे तो A × 1 + R के जगह पर 2 बराबर -4, यानी A बराबर जो होगा 2 1 3 इधर बटा में हो जाएगा -4/3। तो A हमारा आ गया -4/3 और R है 2। अब इससे हम GP अगर लिखना चाहें, GP ही पूछ रहा था, गुणोत्तर श्रेणी ही ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो ये GP जो बनेगा तो A है, तो पहले A लिखेंगे -4/3, फिर कोमा AR है, यानी इसमें 2 को गुना कर देंगे, R का मान 2 है तो -8/3। फिर AR² है, यानी R का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, इसमें गुना कर देंगे तो -16/3। इस तरह से ... अब फिर ये तो R का मान 2 रखे तब आया। अब फिर हम क्या करते हैं कि R बराबर -2 रखने पर समीकरण 1 में R का मान जब -2 रखेंगे तब A का मान कितना आएगा? तो A × 1 - 2, R का मान -2 रखना है, बराबर -4, यानी ये -1 हो जाएगा। तो A बराबर -4/-1, यानी ये निकल के आएगा 4। A का मान आ गया है 4। अब फिर हम अगर GP, दूसरा GP लिखेंगे तो ये लिखेंगे A, तो A के जगह पर तो 4 है, फिर AR है, यानी 4 गुना -2 तो -8, फिर AR² है, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना 4 तो ये 16 आएगा, फिर -32 आएगा। इस तरह से ये हमारा 2 GP बना है। दोनों आंसर होगा, एक ये आंसर रहा
और एक ये आंसर रहा, ये दोनों हमारा आंसर कहलाएगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी निकालने के लिए कह रहा था, गुणोत्तर श्रेणी निकल गया। चाहे तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम गुणोत्तर श्रेणी मान लिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योगफल -4 है। तो पहला दो पद ले लिए, एक पद ये एक पद ये, दोनों को जोड़ के -4 है तो बराबर में -4 लिखे। ए कॉमन ले लिए तो a × 1 + r बराबर -4, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर इससे आगे कह रहा है कि पाँचवां पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो पाँचवां पद जो है तीसरे पद गुना 4 है, तो पाँचवां पद हो जाएगा ar⁴ बराबर तीसरा पद होगा ar² और गुना 4। ए से ए कट गया, r² को इधर बटा किए तो r² का मान 4 आया। अब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट आता है, तो 4 का वर्गमूल 2 और प्लस माइनस के साथ, यानी ये r बराबर +-2 जो आया है, इसका मतलब ये कि r का मान 2 भी है और -2 भी है। तो इस तरह से पहले r का मान 2 रख कर a का मान निकाले -4/3 और इससे GP बनाए तो हमारा ये बना। फिर r का मान -2 जब रखे तब a आया है 4 और इससे जब GP बनाए तो ये आया। a और r का जब मान आ गया है तो यहाँ पे GP बनाने में कहीं से कोई परेशानी होगा नहीं, क्योंकि a और r जब हमारे पास आ गया तो GP इस रूप का होता है, इसका मान हम रखते जाएंगे, हमारा GP का पद आते जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 को। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि उसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चारवां पद 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि x, y, z ये GP में है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो ये जब सिद्ध करना है कि x, y, z GP में है, तो GP में है उस चीज़ को हम पता कैसे करेंगे? तो GP में होने के लिए क्या होता है कि यहाँ से r पहले निकालेंगे, r बराबर T2/T1 यानी y/x, फिर से r निकालेंगे T3/T2 यानी z/y। अब ये दोनों तो r ही है, दोनों को इक्वल में लिखेंगे, y/x बराबर z/y, यानी कोना कोनी गुना करने से y² बराबर xz। अगर ये चीज़ हमें आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x, y, z जो है GP में है, यानी y² बराबर xz अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो नीचे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए x, y, z GP में है। तो इस चीज़ को हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो चारवां पद पहले दिया हुआ है x, यानी T4 बराबर हमें दिया हुआ है x, यानी ARQ का मान हमें x दिया हुआ, ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर 10वां पद y है, यानी AR⁴ 9, इसका मान y दिया हुआ है, इसको हम सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। फिर 16वां पद z है, तो यानी AR⁴ 15, इसका मान है z। अब ARQ AR⁴ 9 AR⁴ 15 कैसे लिखे, इस चीज़ को बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि चौथा पद जब कह रहा है तो चौथा पद किसी भी समांतर श्रेणी का लिखने के लिए T4 बराबर सूत्र होता है AR⁴n-1, तो 4 - 1 करेंगे तो AR⁴ 3 आएगा। इसी तरह से 10वां पद भी, उसी तरह से 16वां पद भी। तो ये हमारे पास आ गया। हमें ये सिद्ध करना है xz बराबर y², ये है। तो x और z कहने का मतलब समीकरण 1 और 3 को गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना 3 करने पर, 1 गुना 3 करने पर क्या मिलेगा? तो LHS का गुना करते हैं तो a² r⁴ 15 3 18 हो जाएगा, या फिर लिख देते हैं
ए आर क्यू गुना ए आर पर पावर 15 करना है बराबर एक्स गुना जेड करना है। LHS का LHS में गुना करेंगे और RHS का RHS में गुना कर देंगे। समीकरण 1 और 3 गुना हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर रहे हैं तो ये a गुना a तो a स्क्वायर हो जाएगा और r पर पावर 3 गुना r पर पावर 15 तो r पर पावर 18 बराबर x गुना z तो xz। अब इसको हम लिख सकते हैं a r पर पावर 9 का पावर 2, ये लिख देने से a स्क्वायर r पर पावर 18 बन जाता है बराबर xz। अब a r पर पावर 9 जो है ये है y, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 2 में कि a r पर पावर 9 बराबर y, तो इसके जगह पर हम जब y लिख देंगे तो y स्क्वायर बराबर xz, और यही हमें दिखाना है। y बराबर xz जब आ गया तो हम लिख सकते हैं इसीलिए x, y, z GP में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। यही हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि उसको किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया हुआ है 8,88,888 ... इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n पदों तक ये है और इसी का योगफल हमें निकालना है। यानी हमें निकालना है 8 + 88 + 888 + ... n पदों तक, ये हमें योगफल निकालना है, जोड़ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस सम में 8 कॉमन जब लेंगे तो बचेगा 1 + 11 + 111 + ... n पदों तक। ये रहा। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको GP में बना ले तो जोड़ना आसान हो जाएगा। ऐसे n पदों तक जोड़ना बहुत मुश्किल है, जोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये GP बन जाता है तब हम इस चीज़ को आसानी से जोड़ लेंगे। वही चीज़ हम सोच रहे हैं कि इसको GP किस तरह से बनाया जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि 9 से सब में गुना कर देते हैं और 9 बटा कर देते हैं। तो यानी 8/9 गुना 9 × 1 + 11 + 111 + n पदों तक, ये रहा। यानी यहाँ से 9 9 कैंसिल होकर सेम पूरा हुआ रहेगा। अब इस 9 से सब में गुना कर देते हैं तो 8/9 × 9 गुना 1 तो 9 + 99 + 999 + ... n पदों तक, ये रहा। यहाँ तक आ गए। अब क्या करते हैं कि 8/9 × 9 को तोड़ देते हैं 10 - 1 + 100 को तोड़ देते हैं, ये 99 को तोड़ देते हैं 100 - 1 प्लस इसको तोड़ते हैं 1000 - 1, और इसी तरह से टूट कर यहाँ n पदों तक आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, -1 -1 को बाहर कर लेते हैं और 10 + 100 + 1000 को बाहर कर लेते हैं। यानी 8/9 ये हो जाएगा 10 + 100 + 1000 + ... n पदों तक, ये हो गया। और फिर -1 -1 n पदों तक, ये भी हो जाएगा n पदों तक। अब इस चीज़ पे थोड़ा सा विचार करें कि 1 जोड़ 1 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा आंसर, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा आंसर, 4 बार जोड़ेंगे तो 4। उसी तरह से अगर 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो n ही होगा, यानी ये जो होगा ये -n हो जाएगा। और यहाँ लगेगा GP, कैसे लगेगा, 8/9 है, इसको कर देते हैं 10 + 100 है तो 10 का पावर 2 प्लस इसको करेंगे तो 10 का पावर 3 + ... n पदों तक, n पदों तक। और ये जो होगा ये -n हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है ये GP में है, क्योंकि इतना बटा इतना करेंगे 10 आएगा, इतना बटा इतना करेंगे 10 आएगा, यानी कॉमन रेशियो सब जगह से 10 10 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यानी ये GP में है। तो GP में है तो GP में जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है SN का। SN का जो फॉर्मूला होता है
एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बटे 1 माइनस आर। इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देते हैं। तो 8/9 इंटू ये होगा ए 10 इंटू 1 माइनस आर होगा 10 ही, क्योंकि इतना बटा इतना करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का पावर एन बटे 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 10 और ये रहा माइनस एन। यहाँ तक आ गए। अब जो है 8/9 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 10 का पावर एन बटा माइनस 9, ये एक में से 10 घटाएंगे माइनस 9 और माइनस एन, ये आ गया। अब यहाँ नीचे से माइनस हटा के इसमें दे देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं 8/9 इंटू 10 और ये माइनस ऊपर लाएंगे तो 10 पर पावर n माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 9 माइनस n। अब क्या करते हैं, इस 8/9 को दोनों में गुना कर देते हैं तो 10 8 80, 10 का पावर n माइनस 1 बटे 9 गुना 9 करेंगे 81 माइनस 8/9 गुना n करेंगे तो 8n/9 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये तो हम आंसर निकाल दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। 18 नंबर का एक अनुक्रम दिया हुआ है 8 88 888 ... n पदों तक। इसको कह रहा है योग ज्ञात करें, यानी जोड़ने के लिए कह रहा है। तो इस सब को हम जोड़ में लिख दिए। अब 8 + 88 + 888 n पदों तक है, कहाँ तक है ये कोई निश्चित नहीं है, तो इस चीज़ को हम इतना आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। तो हम क्या किए कि इन सब में से 8 कॉमन निकाल लिए। जब 8 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 111 इस तरह से। अब क्या किए कि बटा 9 कर दिए और गुना 9 कर दिए, इसको लिख दिए। अब इस 9 से सब में गुना कर दिए, 8/9 को रहने दिए तो 9 99 999 n पदों तक। अब 9 को तोड़ दिए 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 और 999 को 1000 माइनस 1, इसी तरह से n पदों तक चलता रहेगा। अब क्या किए कि 10 100 1000 इस सब को अलग कर लिए n पदों तक और -1 -1 -1 ये भी चलेगा n पदों तक, उसको भी अलग कर लिए। तो इसको हम जीपी बना दिए, ये जीपी में आ गया है और 1 1 1 को n बार जोड़ेंगे तो -n हो जाएगा। अब ये जीपी में है तो इसको जीपी का फॉर्मूला लगा के जोड़ दिए, जहाँ कि a बराबर 10 हो गया, r निकालेंगे इतना बटा इतना करके वो भी 10 आएगा। इस तरह से ये निकाल दिए और फाइनल हमारा आंसर ये आ गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 को। 18 तक तो हम कर लिए, और अगला क्वेश्चन 19 जो है उसको देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि अनुक्रम है, 2 अनुक्रम दिया हुआ है। एक अनुक्रम दिया हुआ है 2 4 8 16 और 32। एक अनुक्रम ये दिया हुआ है और दूसरा अनुक्रम जो है ये है 128 32 8 2 और 1/2। ये 2 अनुक्रम दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात करें। यानी इसका जो संगत पद ये रहा, यानी ये दोनों संगत पद, ये संगत पद, ये संगत पद, ये संगत पद और ये संगत पद, इसके गुणनफल से एक अनुक्रम बनेगा। वो कैसा अनुक्रम बनेगा उसको हम लिख देते हैं। 128 गुना 2 करेंगे तो 256, 32 गुना 4 करेंगे तो 128, 8 गुना 8 करेंगे 64, ये 8 यहाँ 8 है, 2 4 8 यहाँ 16 है, यहाँ 16 गुना 2 करेंगे 32 और 32 गुना 1/2 करेंगे तो 16। यानी इसके संगत गुणनफल से जो अनुक्रम बना वो अनुक्रम ये है और इसी अनुक्रम का योगफल कह रहा है। तो योगफल करने के लिए हम इस सब को जोड़ भी सकते हैं बच्चे की तरह ऊपर नीचे लिख के, या फिर हम देख रहे हैं कि ये जीपी में है। कैसे जीपी में है तो देखते हैं। r बराबर निकालते हैं T2/T1 128/256, तो ये निकल के आता है 1/2 और यहाँ से भी
आर निकालेंगे, आर बराबर T3 बटा T2, तो 64 बटा 128, यहाँ से भी हमारा आर आएगा 1/2। तो जब कॉमन रेशियो हर एक जगह से सेम आता है तो वो जीपी में आ जाता है। तो ये है जीपी में, तो जीपी में आर बराबर 1/2 है, ए बराबर 256 है, और एन 1 2 3 4 5, एन है 5। तो जीपी में एसएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बटे 1 माइनस आर। तो ए के जगह पर रखना है 256 इंटू 1 माइनस आर के जगह पर रखना है 1/2, और इस पे पावर है 5 बटा 1 माइनस आर के जगह पर 1/2। तो ये आ जाएगा 256 इंटू 1 माइनस 1/2 पर पावर 5, 2 दूना 4, 2 8 16 दूना 32, 1/32 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1/2। अब इसका भी भिन्न का घटा करते हैं, तो 256 गुना 32 में से 1 घटेगा तो 31/32, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा 2 से इसको काट देते हैं 16, और 16 से इसको 16 बार में काट देते हैं। अब 31 गुना 16 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 496। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो इस तरह से कर दिए, लेकिन आप चाहें तो इसका योग कह रहा है तो योग करना आसान है, तो ऐसे भी ऊपर नीचे लिख के जोड़ दीजिएगा तो उससे भी यही आंसर आएगा 496। बस बात समझने का है थोड़ा सा कि 2 अनुक्रम दिया हुआ था, 2 4 8 16 और 32। दूसरा अनुक्रम था 128 32 8 2 और 1/2। कह रहा है इसके संगत पद का मतलब पहला पद पहला से, दूसरा पद दूसरा से, तीसरा पद तीसरा से, चौथा पद चौथा से, और पाँचवा पद पाँचवा से गुना करके जो अनुक्रम बनता है उसका योगफल निकालें। तो इस दोनों को गुना किए 256, ये 128, ये 64, ये 32 और ये 16। ये हम देख रहे हैं जीपी में है, इसीलिए हम जीपी का फॉर्मूला लगा के जोड़ दिए, जिसमें आर निकला T2 बटा T1 करने से 1/2, ए होता है प्रथम पद, ये है 256, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 पद था तो एन हो गया 5। अब एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बटे 1 माइनस आर। तो ए के जगह पर 256, 1 माइनस आर था 1/2, उस पे पावर एन मतलब 5, और बटा 1 माइनस आर के जगह पर 1/2, और इसको सोल्व किए हमारा आंसर 496 आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। इसमें भी 2 अनुक्रम दिया हुआ है। एक अनुक्रम है 20 नंबर का क्वेश्चन में भी 2 अनुक्रम दिया हुआ है। एक अनुक्रम है ए आर स्क्वायर डॉट ए आर का पावर n माइनस 1, और दूसरा अनुक्रम जो दिया हुआ है ए आर स्क्वायर डॉट ए आर का पावर n माइनस 1। इसमें भी कह रहा है कि इसके संगत पदों के गुणनफल से बनाकर अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होता है, ये दिखाने के लिए। मतलब इसके संगत पद से अनुक्रम जो बनेगा, ये अनुक्रम जो बनेगा इसको नया अनुक्रम भी कह सकते हैं। नया अनुक्रम जो बनेगा, ए गुना ए करेंगे तो ए हो जाएगा, फिर ए आर गुना ए आर करेंगे तो ए आर हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट लास्ट में ए आर का पावर n माइनस 1, ए आर का पावर n माइनस 1। ये अनुक्रम बना है। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, गुणनफल से ये अनुक्रम बना, तो ये सिद्ध करके दिखाना है कि गुणनफल से जो अनुक्रम बना है ये जीपी में है कि नहीं। तो जीपी में दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हर एक जगह से आर निकालना होता है। अगर आर सभी जगह सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये अनुक्रम जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो पहले आर बराबर निकालते हैं T2 बटा T1, इससे निकालते हैं तो T2 रहा ये और T1 रहा ये, यानी ए आर बटा ए, ये T2 बटा T1 हुआ। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी ये जो निकला है आर और आर, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर। फिर हम आर निकालते हैं T3 बटा T2 से, T3 बटा T2 से निकालते हैं तो T3 रहा ये
और T2 रहा ये, यानी AR स्क्वायर बटे AR और AR। यहाँ से A से A कैंसिल, A से A कैंसिल, R से एक R कैंसिल और स्मॉल r भी एक कैंसिल। ये भी आ रहा है R, स्मॉल r और कैपिटल R। तो हम देखें कि यहाँ से भी R निकाले वो भी सेम और यहाँ से भी निकाले वो भी वही, यानी दोनों जगह से स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल r कैपिटल R आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए नया अनुक्रम जो है, नया अनुक्रम जीपी में है, जीपी में है मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसका सार्व अनुपात भी कह रहा है निकालने के लिए। तो जिसका सार्व अनुपात जो होगा, सार्व अनुपात बराबर स्मॉल r और कैपिटल R, क्योंकि R निकाल लिए हैं सार्व अनुपात, यही हमारा आंसर हो गया। तो आज 16 से 20 तक किए हैं। अगला क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन हम बताएं ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।